गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम इसमें स्टडी कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। अगर आपने अभी तक इसकी स्टडी नहीं करी है तो इसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपका सीबीएसई और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इसकी छोटी बड़ी बातें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, जैसे ही आप अपने स्कूल लैब में जाएंगे तो आपको जो पोटेंशियोमीटर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें एक लकड़ी का फट्टा है और वायर का कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से है। आज हम इसमें छोटी बड़ी बातें सीख पाएंगे कि ये वायर किस मटेरियल का बना हुआ है या ये इस तरीके से क्यों लगाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर आपकी स्क्रीन पर है। पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन होता है, ए पोटेंशियोमीटर एज द नेम सजेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एन अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। पोटेंशियोमीटर में 4 वायर होते हैं और हर एक वायर का लेंथ 1 मीटर होता है और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर में लगे होते हैं। एक साइड में आपका 1 मीटर स्केल लगा होता है और ये जो वायर है ये जनरली यूरेका और मैग्नाइन का बना होता है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में हो सकता है कि किस मटेरियल का बना होता है। और ये जो वुडन बोर्ड के ऊपर लगाते हैं तो जब हम इसको फिक्स करते हैं तो वो कॉपर की थिक स्ट्रिप से हम इसको इस शेप में लगाते चले जाते हैं। टोटल लेंथ जो वायर की होती है दैट इज़ 400 सेंटीमीटर। जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे को चाहिए एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स चाहिए, एक रियोस्टेट चाहिए, एक आमीटर चाहिए, एक वन वे की चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए और एक जो है हमें जॉकी चाहिए। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल की स्टडी करने के लिए हमें सर्किट बनाना होगा। उस सर्किट में हमें सबसे पहले चाहिए एक बैटरी। बैटरी को कनेक्ट करेंगे हम ए बी वायर से, जो कि पोटेंशियोमीटर का वायर है। इस वायर का दूसरा एंड हम कनेक्ट करेंगे एक की से, के की से कनेक्ट कर देंगे और इस सर्किट में आई करंट फ्लो होगा। इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। उसके बाद हम जॉकी यूज करेंगे और इस तरीके से जो सर्किट बनेगा दैट इज सेकेंडरी सर्किट। अब हम इसे बोर्ड पर कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के लिए इस सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर हमारा सर्किट है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ईएमएफ का सेल है, रियोस्टेट लगा है, आमीटर लगा है, यहाँ पर हमारे पास की लगी है और ये ए बी जो है ये वायर है जो पोटेंशियोमीटर वायर है। यहाँ पर हमारा प्राइमरी सेल लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। गैल्वेनोमीटर से लगा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से लगा हुआ है, जॉकी है। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो जॉकी को ए बी के ऊपर हम मूव करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ हमारे पास है जो हमें एज्यूम करने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे कुछ एज्यूम किया है, सपोज किया क्या है और ये हमारे पास रखना है। क्या है? ए क्या चीज़ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ए बी। तो ये जो वायर है ये आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। जो हमारा ए बी वायर है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। हम देख रहे हैं कि पूरे वायर का लेंथ वो हमने एल एज्यूम किया है। हम देख रहे हैं कि पूरा वायर जो ए बी है इसका रेजिस्टेंस आर है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस को टोटल लेंथ से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? करना ये कि जॉकी को ए से बी की तरफ मूव करना है और हमें यहाँ पर देखना है कि एक बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब है गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा, तो उसको हमने एज्यूम किया है, वो है आपके पास में एल एजे जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग लेंथ है, 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब हम बात करेंगे ए बी के बीच, ए और जे के बीच में क्या होगा। तो ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ क्या होगा? करंट हमारा आई फ्लो हो रहा होगा। तो करंट हमारा जो है यहाँ पर इसमें फ्लो करेगा ये रेजिस्टेंस में। ये कैसे रेजिस्टेंस निकाला हुआ है? इसका लेंथ है एल और लेंथ का जो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर। तो अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे को मिल जाएगा इस ए जे का रेजिस्टेंस।
तो हमें जो है वोल्टेज मिल जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस का हमें फार्मूला मालूम है, रो एल ओवर ए। तो हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने इसको यूज़ करने के बाद में देखा कि हमने देखा जो इसके अंदर करंट है वो कांस्टेंट है, जो हमारे पास रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो है एक पार्ट जो हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा पोजीशन कुछ इस तरीके का होता है, और इस के को हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा K = V ओवर L, और ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। K = V ओवर L को बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम बात कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल की। तो यहाँ पर हमने जो है सर्किट बनाया, ये हमारा जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इसमें ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, या इसको ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं। तो ये हमारा वो सेल है जिसका EMF हमें पता है, जो कि स्टैंडर्ड है। ये रियोस्टेट है, इसको मूव करने से हम करंट को कंट्रोल करते हैं, और कोई भी फिक्स अमाउंट का करंट हम यहाँ से फ्लो कर सकते हैं। आई करंट का हम इसे फ्लो कर रहे हैं। हमारे पास जो सेल हैं वो दो सेल हमने एज्यूम करे, दोनों प्राइमरी सेल हैं। एक का सेल का EMF है E1, दूसरे का सेल का EMF है E2। अब हमें क्या करना, दोनों सेल के टर्मिनल के पॉजिटिव को A से कनेक्ट करना है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए जॉकी के साथ में, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करने के लिए या तो हम दो डिफरेंट की का यूज़ करें या फिर 2 वे की का यूज़ कर लें। तो करना क्या है, एक बार में एक ही सर्किट में हमें सेल को लेना है। तो हमने पहले K को बंद किया है, यहाँ से क्लोज कर दिया है, तो ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। तो अब देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी सर्किट बना हुआ है इसमें केवल हमारा E1 सेल 1 हमारा इस सर्किट में आया है, और जो कि को हम A से B पर मूव करके देखेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। हमने एज्यूम किया है कि जो जीरो डिफ्लेक्शन है वो जो कि 1 पोजीशन पर हमने लिया है, और यहाँ जो इसका लेंथ है A से लेके J1 तक का, उसका हमने लिया है L1। तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका EMF होगा। तो हमारे पास जो मिलेगा E1 = KL1, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि सेल 2 को हमें सर्किट में लेना है। सेल 2 को सर्किट में लेना है तो हमने सेल 2 को यहाँ कनेक्ट कर दिया और जॉकी को दोबारा से एडजस्ट करना शुरू किया। तो स्टूडेंट, हमें जो EMF का डेफिनेशन भी अपने माइंड में रखना है। EMF का डेफिनेशन होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन। और जब हमारा ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका मतलब है कि इस वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में भी ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के EMF के इक्वल होगा। तो ये दूसरे सेल का जो सिचुएशन है ये है कि हमारा J2 यानी कि जो कि दूसरी पोजीशन हमारे पास आ गई है सेल 2 के साथ में, जिसको हमने L2 से रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के EMF के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, E2 = KL2, और पहले वाला क्या था हमारा KL1। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। इसको दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो E1/E2 = L1/L2। तो यहाँ आप बड़े आराम से आप इनका जो है EMF कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर टेक्निक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सर्किट है, ये जो AB पॉइंट देख रहे हो ये हमारा बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर है। ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड EMF का हमारे पास में सेल होगा। यहाँ रियोस्टेट लगा है, यहाँ पर करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर लगा है, और एक यहाँ पर हमारा की लगी हुई है। ये हमारा ऊपर प्राइमरी सर्किट है। अब जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको हमने यहाँ लगा लिया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली हम जो है लेक्लांसे सेल का फाइंड करते हैं। तो ये हमारा लेक्लांसे सेल है, और ये मैंने जो है स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया हुआ है। लेकिन हमने इस सर्किट में क्या किया है, इस सर्किट में खाली एक जो है इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और की लगा दी है। करना क्या है, करेंगे हम ये कि सबसे पहले हम K1 को क्लोज करेंगे,
और K1 को क्लोज करने के बाद हम इस जॉकी को A to B मूव करेंगे। A to B मूव करके उस पोजीशन को फाइंड करेंगे जबकि हमारा जो है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा हो। जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से कोई करंट इस आर्म में फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि जो AJ1 के बीच में जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के EMF के इक्वल होगा। तो इक्वेशन कैसी होगी? इक्वेशन होगी हमारी E = KL1। अब हम इसका दूसरा केस बात करते हैं। ये तो हमारा एक काम हो गया। अब हमने क्या करा है कि यहाँ से इस वाले की को क्लोज कर दिया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल दिया R। तो रेजिस्टेंस R निकालने के बाद अब यहाँ क्या, ये सर्किट हमारा इस वाले सेल के साथ में आ गया। तो अब करंट इस सेल से इस सर्किट में भी फ्लो होगा। अब यहाँ पर हमें अपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ से करंट तो इसमें ड्रॉ होना शुरू हो गया, करंट यहाँ पे इसमें से आना शुरू हो गया, तो रेजिस्टेंस से आएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, जॉकी को दोबारा से एडजस्ट करना है। जॉकी को दोबारा से एडजस्ट करेंगे तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इसका दूसरा पोजीशन है, जो जॉकी का सेकंड पोजीशन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास लेंथ है ये वाला, इसको हम L2 कह सकते हैं। AJ2 को L2 कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से अब जो हमारे पास में AJ2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस टाइम पर जो है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इस टाइम जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस = KL2। स्टूडेंट यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको EMF कह रहा था, अभी इसी बात को मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगाया है और करंट लिया हुआ है। तो करंट लेना शुरू कर दिया है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो थोड़ा सा इस वाले सर्किट के ऊपर हम फोकस करते हैं। हमने जो जूम पार्ट की बात करी है, ये हमने इस पॉइंट को जूम कर लिया है। तो इस सर्किट की बात कर रहे हैं, तो हमने सर्किट को नेमिंग कर दिया है। A, B हमारा दूसरी साइड में था इसलिए हमने B यूज़ नहीं करा था। A, C, D, E, A ये हमारा सर्किट है। इस सेल से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और इसका EMF हमें पता था कि इसका EMF E है। अब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने एक रेजिस्टेंस निकाला होगा, उसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी है R। सर्किट में ये K ऑन है तो हम क्या करेंगे, KVL यूज़ करेंगे। तो KVL यूज़ करने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट इसमें गया तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होगा तो IR आ जाएगा। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये आपका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब यहाँ से करंट जाएगा तो ये भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सेल को जब क्रॉस करेंगे तो हमारा जो है गेन होगा। तो ये हमने KVL लगा दिया। जैसे ही मैंने KVL लगाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे IR मिला है। हम जानते हैं IR क्या होता है, ये हमारा होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इसको यहाँ पुट कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसमें से हमने जो है R निकालने की कोशिश करी। तो हमारा R कुछ इस तरीके का आ गया, R = E - V/I। अभी भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हमने क्या करा, इसको एक कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दिया और एक कैपिटल R से इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो ये नीचे वाली जो टर्म है ये आपके पास में V बन जाएगी। तो अब हमने इनको सेपरेट करके सॉल्व करने की कोशिश करी तो ये हो गया E/V - 1 और ब्रैकेट के बाहर हो गया कैपिटल R। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 हमने जो निकाली है उसमें E और V की दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। हमने दोनों की वैल्यू रखा तो हमारे पास आ गया स्मॉल r = L1/L2 - 1, ब्रैकेट में बाहर आपके पास कैपिटल R आ गया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल r = L1 - L2/L2, ब्रैकेट क्लोज करके टोटल मल्टीप्लिकेशन में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये जो हमारे पास आ गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब ये सेंसिटिवनेस क्या होती है? सेंसिटिवनेस होती है स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। अब सेंसिटिवनेस को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग बाय द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दें। लेकिन हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट फिक्स लेंथ का होता है तो वो भी हमारा एक कंट्रोल होगा।
ठीक है ना। तो अब हम और क्या कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम करंट को रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। स्टूडेंट, आज हमने यूनिट 2 का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया है और अब हम आने वाली सीक्वेंस में हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जो न्यूमेरिकल हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ पर होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस का केस होगा, कैपेसिटर का केस होगा। बैलेंस कंडीशन में आप व्हीटस्टोन करेंगे, अनबैलेंस कंडीशन में करेंगे, मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल करेंगे, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट वो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए और खुश रहिए।